हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 एंड 2023। लास्ट वीडियो में भी हमने इस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप टॉपिक पे बेस्ड है। ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000 rupees, 6,000 rupees and 4,000 rupees respectively. After 4 months, B left and A and C added 1,000 rupees each to their respective initial investment. Find the ratio of annual profit received by A, B, C. देखिए हमारे पास प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हमारे पास प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब हमारे पास तीन पर्सन है A, B एंड C। ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 5,000 रुपीज, जिसमें से ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ए ने इसे 4 मंथ्स के लिए कंटिन्यू किया है। आफ्टर 4 मंथ्स बी लेफ्ट एंड ए एंड सी एडेड टू दी 1,000 रुपीज ईच। देखिए यहाँ पर जो एडेड अमाउंट है ना वो 1,000, वो भी थाउजेंड्स की फॉर्म में। इनिशियल अमाउंट अगर मैं तीनों का कहूँ वो भी 1,000 की फॉर्म में, तो मैं इसकी मिनिमाइज फॉर्म इनिशियल ही ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5,000 को 5 ले सकती हूँ, 6,000 को मिनिमाइज फॉर्म 6,000 की 6 ले सकती हूँ एंड 4,000 की 4 और 1,000 की मिनिमाइज फॉर्म इज 1 यूनिट। ठीक है, तो ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कितना ले रही हूँ 5 यूनिट और ये कितने टाइम तक कांस्टेंट है, तो आफ्टर 4 मंथ्स के बाद ए ने अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किए, तो ये 4 मंथ्स तक बिल्कुल कांस्टेंट था। आफ्टर 4 मंथ्स ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया है 5,000 प्लस 1,000। ठीक है, तो 6,000 जिसकी मिनिमाइज फॉर्म है 6 यूनिट और कितने टाइम के लिए, तो देखिए एट द एंड ऑफ द हमें ईयर यानी एनुअल रिसीव्ड अमाउंट पूछा गया है, तो यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। तो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 मंथ्स के लिए, तो आफ्टर चेंजेस जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने 8 मंथ्स के। बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 6,000। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, तो आफ्टर 4 मंथ्स बी लेफ्ट यानी सी बी ने ओनली 4 मंथ्स तक ही अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। ठीक है, सी की बात करते हैं तो सी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 4,000, जिसे हम मिनिमाइज फॉर्म में 4 यूनिट और आफ्टर 4 मंथ्स यानी ये इन्वेस्टमेंट 4 मंथ्स तक ही कांस्टेंट था। आफ्टर 4 मंथ्स सी ने क्या किया 1,000 और ऐड कर दिया, यानी कितना हो गया है 5,000। ठीक है, तो यानी 5,000 का 5 और कितने टाइम के लिए, टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 12 मंथ्स यानी 8 मंथ्स के। ठीक है, बस हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 4 जो 20 एंड 48 48 एंड 20 68। ठीक है, ये आपके पास 24 16 एंड प्लस में 40। ठीक है, दिस वन इज 56। तो 68 24 56। ठीक है, सारी वैल्यू हमारी किससे 4 से मिनिमाइज हो जाएगी, तो 4 से हम इसे मिनिमाइज करेंगे तो देखिए 4 से ये मिनिमाइज होगी 17, 4 से मिनिमाइज होगी 6 टाइम, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 40। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट शेयर में रेशियो आपके पास आ जाएगा 17:6:14, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है एक मॉक टेस्ट की बी किट जो ओनली 99 रुपीज में है, जिसमें आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 128 चैप्टर टेस्ट एंड 206 सब्जेक्ट टेस्ट। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम डेट 27th एंड 28th एंड 1st ऑफ मार्च है, ठीक है, वो इस किट को परचेज कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 7:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years ago was 32 times of the son is that year. What was the your son is 4 years ago? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, एक फादर है एंड सन है, इनकी एज में रेशियो हमें कितना दिया है 7:5 दिया। ठीक है, तो हम इनकी एज कितनी मान लेंगे, फादर की 7x एंड दिस वन इज 5x। नेक्स्ट लाइन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years ago was 32 times of the son is। दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 3 years ago, तो 3 years ago देखो दोनों की एज क्या होगी, तो फादर की होगी 7x - 3 और सन की होगी आपके पास 5x - 3। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है 32 टाइम्स ऑफ सन एज जो 3 years ago है, तो 3 years ago हमारे पास बात करें तो सन की एज क्या होगी 5x - 3।
अब ये इसके 32 टाइम्स के इक्वलेंट है, तो देखिए 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल आउट, तो 7x माइनस 3 किसके इक्वलेंट है 32 के, तो 7x किसके इक्वलेंट हो जाएगा 35 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो हमसे पूछा गया उसके सन की एज 4 ईयर अगो, पहले तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 5 इज 25, और 4 ईयर अगो बतानी है तो -4 कर देंगे तो कितनी आएगी 21 ईयर। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ही वर्क एट इट फॉर 5 days एंड देन वाई finish it in 24 days. In how many days x and y together finish the work? देखिए हमारे पास क्या दिया गया, x क्या है, कितने टाइम में वर्क करता है 25 डेज में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद उसने क्या कहा, x ने 5 डेज वर्क किया, x ने 5 डेज वर्क किया है, तो x ने 5 डेज में कितना वर्क किया होगा, कितना पार्ट ऑफ वर्क किया होगा। तो देखिए अगर टोटल वर्क 25 डेज में करता है तो 5 डेज में 5/25 कितना पार्ट 1/5 पार्ट कितना x ने कंप्लीट किया। अगर 1/5 पार्ट x ने कंप्लीट किया है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना होगा 4/5 पार्ट, और 4/5 पार्ट बी ने वाई ने कंप्लीट किया है कितने टाइम में 24 डेज। ठीक है, 4 यूनिट यानी 4/5 पार्ट क्या बताता है, 4 यूनिट कितने में 24 में, तो 1 यूनिट कितने में 6 में, तो 5 यूनिट कितने में आपके पास 30, तो यानी टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क आपका कंप्लीट होगा 30 डेज। ठीक है 30 डेज में, तो यानी y जो है वो पूरा टास्क कितने टाइम में कर रहा है 30 डेज में, दोनों मिलकर कितने करेंगे, तो टेक एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 इंटू में 6 इज 150, एफिशिएंसी ऑफ x इज 6 एंड दिस वन इज 5। ठीक है, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो वर्क कितना है 25 इंटू 6 इज 150 एंड दोनों की कंबाइंड इफिशिएंसी कितनी है, तो कितनी है 5 एंड 6 इज 11 मिनट, तो कितने टाइम में आपके पास वर्क फिनिश होगा 150/11। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नंबर सीरीज से और हमें यहाँ रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हम यहाँ पे देखें तो डिसेंडिंग एंड देन फिर असेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, मतलब यहाँ पर जो मिड टर्म्स में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हाई और लेस नहीं है। तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस जब करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज -1, नेक्स्ट डिफरेंस इज +4, नेक्स्ट डिफरेंस इज -27 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज +16। देखिए जब तक हमने यहीं तक अभी डिफरेंस किया, इसी को अगर हम इस डिफरेंस को समझें तो ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर, बट ये 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है तो मैं इसे 1 का क्यूब कह सकती हूँ अल्टरनेटिव्स में, एंड ये 4 का स्क्वायर। तो एक प्लेस पे क्यूब है और एक पे आपके पास स्क्वायर है। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें अभी तक तो हमारी रॉन्ग टर्म्स यहाँ पर आई नहीं, अब इसका डिफरेंस करते हैं तो ये वैल्यू आती है -115। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, 1 का क्यूब 3 का, तो अब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब 125 होता है, 125 माइनस होना चाहिए। ठीक है, प्लस और माइनस चल रहा है ना, क्यूब क्या कर रहा है माइनस और स्क्वायर क्या हो रहा है प्लस, तो 125 माइनस होना चाहिए, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, यानी रॉन्ग टर्म तो 69 आ गए, 69 के प्लेस पे राइट टर्म इज 59। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म इज 69 जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम यहाँ पे डिफरेंस करें। ठीक है, एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, तो देखिए 21, नेक्स्ट डिफरेंस इज 32, नेक्स्ट डिफरेंस इज 54, next difference is 87 and next difference is 130। अगेन डिफरेंस करेंगे तो अगेन फर्स्ट डिफरेंस से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, 11, 32, 54, 87। अगेन डिफरेंस करते हैं तो अगेन डिफरेंस इज 11, 22, 33 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 47। तो नेक्स्ट डिफरेंस में अगर हम देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस में आपके पास 11,
22 11 इंटू 2, 11 इंटू 3, 11 इंटू 4, तो यहाँ पे 44 होना चाहिए। और 44 जैसे यहाँ पे होगा 47 के प्लेस में, तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या होगी 365। 3 लेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 362, तो यानी रॉन्ग टर्म इज 365। 365 के प्लेस पे क्या आना चाहिए, राइट टर्म इज 362। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा क्या है, एक सीरीज है जो असेंडिंग ऑर्डर में है और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, रीजन बहुत ज्यादा डिफरेंस हाई नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो हम यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज +2, अगेन डिफरेंस इज +10, नेक्स्ट डिफरेंस इज 26, नेक्स्ट डिफरेंस इज 50, नेक्स्ट डिफरेंस इज 84 और नेक्स्ट डिफरेंस इज 120। ठीक है, अब अगर हम इस डिफरेंस को देखते हैं तो ये देखिए आपके पास, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर +1, 10 हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर 9 एंड +1, 26 अगर हम देखें ये परफेक्ट स्क्वायर की नियरेस्ट वैल्यू, अगर हम ये देखें तो ये 49, 25, 9, ठीक है, तो वहां से हमें कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज हो रही है। तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम इसे देखें तो ये 5 का स्क्वायर +1, दिस वन इज 7 का स्क्वायर +1। अब ये किसका होना चाहिए 9 का स्क्वायर +1, 9 का स्क्वायर +1 तो 81 + 1 इज 82, और ये 82 होगा तो ये आपके पास 242 होना चाहिए, 244 की बजाय, यानी रॉन्ग टर्म तो 244 है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके प्लेस पे ये आएगा और जैसे ये आएगा तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस आगे अपने आप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा ये 122 और 11 का स्क्वायर 121 + 1 तो 122 होता है, तो आगे की वैल्यू अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी रॉन्ग टर्म क्या है 244, 244 के प्लेस पे क्या आएगा 242। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा सीरीज से, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, रीजन डिफरेंस हाई नहीं है, तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज 25, नेक्स्ट डिफरेंस इज 35, नेक्स्ट डिफरेंस इज 45, नेक्स्ट डिफरेंस इज 55, ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 60। अब देखिए 25, 35, 45, 55, तो अब कितना होना चाहिए 65। 65 होगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 250, ठीक है, और यहाँ पर 50 वैल्यू आएगी, तो ये डिफरेंस आपका कितना बनता है। अगेन अगर हम पहले देखते हैं तो पहले डिफरेंस बन रहा था 80, तो अब ये आपके पास कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो 65, 75 अपने आप आगे का ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 245, 245 के प्लेस पे करेक्ट टर्म इज 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारा एक नंबर सीरीज से, और सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो देखिए फर्स्ट टर्म इज ओनली 1 एंड लास्ट टर्म इज 65 और यहाँ ट्वाइस का रिलेशन है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तो हम यहाँ पे रूल देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो 1 की अगर मैं देखूं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होता, बट अगर मैं 3 की यहाँ पर देखूं 3 की 2 से मल्टीप्लाई करूं -1 करूं तो सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट अगर 5 की अगेन 2 से करूं -1 करूं तो 9, 9 की 2 से मल्टीप्लाई 18 ट्वाइस से 1 लेस है। अगर हम सारी वैल्यू देखें 33 से का ट्वाइस से 66 बट 65, तो यहाँ पर सब में जो रिलेशन हो रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई -1 का है, बट फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई -1 का ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। रीजन यहाँ तक तो चीजें अपने ऑर्डर में मैरिज है, यानी यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या आना चाहिए था 2। अगर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ -1 करती हूँ ना तो सेटिस्फाई होती है हमारी इक्वेशन। तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 1, जो हम सोच भी नहीं सकते थे फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यानी यहाँ पे रॉन्ग टर्म इज 1। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से है। इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है बस आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 32 भी एंड नेक्स्ट 33 भी। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में आपको क्या है, पहले से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 ही बनेगा। ठीक है, एंड देन इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको इसके लिंक में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।